नमस्कार। और फिर एक बार मेरे YouTube चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी लोगों को भी थोड़ा मुझे प्रमोट करिए सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस एक सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ, जो सवाल अक्सर पूछा जाता है और ये सवाल बहुत सारे लोगों को नास्तिक बनने में मजबूर करता है। तो इस सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। सवाल ये है कि अगर भगवान होते हैं, अगर देवता होते हैं, तो भारतवर्ष पर कितने ही साल मुगलों ने, बाकी लोगों ने अत्याचार किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया। अगर भगवान होते तो वो बचाने के लिए वहाँ पर उनका पहुँचना बहुत ज़रूरी था, वो क्यों नहीं पहुँचे? ये सवाल किया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान होते तो वो आ जाते। उस कंडीशन में, उस समय में भगवान नहीं आए, इसका मतलब भगवान नहीं है और इसलिए मैं भगवान को मानूंगा नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब आज के एपिसोड में, आज के पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं। सवाल क्लियर कर दिया है कि अगर भगवान हैं, अगर भगवान होते तो उस कंडीशन में जब भारतवर्ष पर इतना जुल्म हो रहा था, वो क्यों नहीं आए भारत को बचाने के लिए? कितने ही निरपराध लोग जिनके प्राण चले गए, कितनी ही महिलाएं, माताएं, बेटियां जिनकी इज्जत लूटी गई, तार तार कर दिया गया। भगवान को दया नहीं आई, करुणा नहीं आई। अगर भगवान होते तो उनको आना जरूरी था, तो क्यों नहीं आए भगवान? ये सवाल खड़ा किया जाता है। देखिए, मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। कभी कभी ना कुछ सवाल बहुत जेन्युइन लगते हैं, बहुत जेन्युइन लगते, बहुत लगता है कि कितना बढ़िया सवाल है। लेकिन वो सवाल तब तक जेन्युइन रहता है जब तक आप अज्ञानी होते हो। जब आप में ज्ञान आता है, जब आप साक्षर बन जाते हो, जब आपको साक्षात्कार हो जाता है, तो वो सवाल ही इनवैलिड हो जाता है। भारतवर्ष पर जो अत्याचार हुआ उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इसका मेन रीजन क्या था। जो संस्थान भारतवर्ष में थे, जो राजाएं भारतवर्ष में थे, एक तो वो राजाएं बहुत ढीले पड़ चुके थे क्योंकि उनको ना लड़ने की आदत नहीं थी। और कुछ बहुत शूरवीर राजा थे, उनको इसलिए हार को स्वीकारना पड़ा क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ, फितूरी हुई उनके साथ, उनको फंसाया गया। मतलब आपस में हम एकजुट नहीं थे, हम ढीले हो चुके थे क्योंकि लड़ने की हमको आदत नहीं थी। हमारे बहुत सारे राजा जो थे वो व्यसनाधीन हो चुके थे। अगर इस टाइप की सिचुएशन हो तो आपके बुरे दिन तो आएंगे ही ना। अगर आप खुद काम नहीं करेंगे और ये कंप्लेंट करेंगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूं, तो ये वैलिड सवाल नहीं है ना। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत पसीना बहा रहे हो, बहुत स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा, देन दैट इज कंसर्न। तो वहां पर सोचने जैसी बात बनती है। यहां पर अभी चित्र जो मैंने आपको बताया, इस चित्र से हम लोगों को पता चलता है कि हम आपस में कनेक्टेड नहीं थे, मतलब एक दूसरे से ना जलते थे लिटरली। और ये जलन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनी कि हमारा जो है वो पतन हो गया। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि व्यसन, अलग अलग व्यसन, भोग विलास में लिप्त लोग थे। तो जब इंसान भोग विलास में लिप्त हो जाता है तो उस इंसान को भगवान बचाने के लिए क्यों आएगा? यहां पर एक, मतलब मैंने क्लियर कर दिया, जो रीजन था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेन सवाल खड़ा हो जाता है ना कि जो निरपराध लोग थे उनकी क्या गलती है? जिन माताओं बहनों का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया, जिन बेटियों का यहाँ पर मैंने उल्लेख किया, जो गरीब लोग थे, गरीब ब्राह्मण थे, गरीब बाकी भी लोग थे, उनकी क्या गलती थी? उनको क्यों मारा गया? उनकी क्यों जानें चली गई? उनको क्यों अत्याचार सहना पड़ा?
ये एक सवाल बाकी रह जाता है। भारतवर्ष एक युग में जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरे विश्व का करीब करीब 28% ऑफ जीडीपी, अभी अमेरिका का अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 5 या 6 है अमेरिका का, और एक युग ऐसा था कि भारतवर्ष जो है वो 28% ऑफ जीडीपी शेयर करता था। तो इतना बड़ा भारत देश, और इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग, उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार क्यों? तो इस सवाल का जवाब जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक है। ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिया जा सकता। इस तरह का यह सवाल है, यह समझने वाली बात है। आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि गुलाब का फूल या कमल का फूल या कोई भी फूल जो कि देखने में बहुत बढ़िया होता है, जिसका परिमल बहुत आह्लाददायक होता है, लेकिन फिर भी 1, 2 या 3 दिन के बाद वो जो फूल है वो खुशबू देना बंद कर देता है, वो मुरझा जाता है। उसकी जो चेतना दिखाई देती है ना पहले दिन, वो बाद में नहीं दिखाई देती। इसका रीज़न क्या है? अगर वो फूल मुरझा रहा है तो क्या मैं ये मान लूँ कि भगवान नहीं है? इतना अच्छा फूल था, उस फूल ने कोई पाप नहीं किया था। कितना अच्छा फूल था वो फूल कैसे पाप कर सकता है? बल्कि वो तो सबको आनंद दे रहा है। जो भी उस फूल को देखता है आनंदित महसूस करता है। जो भी इंसान उस फूल की खुशबू, महक सूंघता है, इनहेल करता है, तो वो प्रसन्न हो जाता है। इतना बढ़िया फूल, क्या उस फूल को हम फैक्ट्री में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये बहुत प्रेशियस है, इसको हम इसका मूल्यांकन ही नहीं कर सकते। इतना बढ़िया फूल, लेकिन वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डिपेंड्स अपॉन दैट फ्लावर, कि वो मुरझा जाता है। क्या रीज़न है इसके पीछे? और अगर वो मुरझा रहा है इसका मतलब भगवान नहीं है, ऐसा मैं कहूँ क्या? इस सवाल में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नेचर जो है ना वो रूल्स के हिसाब से चलता है। अगर दिन है तो रात भी है, और अगर रात है तो दिन भी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ दिन चाहिए, मेरे को रात नहीं चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते। और यही निसर्ग का नियम है। अगर भारत देश की दुर्दशा नहीं होती तो शायद भारत देश भी उन्मत्त हो जाता, उन राजाओं जैसे, जो राजा भोग विलास में लिप्त हो चुके थे, क्योंकि वो उन्मत्त बन चुके थे, उनको घमंड आ चुका था। अगर वो घमंड पूरे भारत देश को आ जाता तो हो सकता है कि हम पूरे विश्व को ही खा जाते, पूरे विश्व के ऊपर हम दादागिरी करते, जैसे आज चाइना करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। और ये अच्छी बात नहीं है। आप कितने भी ब्यूटीफुल हो, एक दिन आपका आएगा जिस दिन आपको मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द नेचर। मैं हमेशा भारत को कहता हूं, जैसे सनातन का अर्थ ही है कि जो मिट नहीं सकता। एक फूल खिलता है, वो मुरझाता है, इसका मतलब दी एंड नहीं है। उसके बाद दूसरा फूल आएगा, उसी पेड़ पर आएगा, उसके बाद तीसरा फूल आएगा, उसी पेड़ पर आएगा। ये करते करते उस पेड़ की उम्र, आयु खत्म हो जाएगी। और जिस दिन उस वृक्ष की, उस पेड़ की आयु खत्म हो जाएगी तो वो बहुत सारे बीज इस मिट्टी में छोड़ कर जाएगा, और पुनः वो जो फूल का पेड़ है, झाड़ है, वो अंकुरित होगा, और वो समय लगेगा। और अंकुरित होने के बाद फिर एक बार कलियां खिलेंगी, और फिर एक बार आप फूल को देख पाएंगे। दिस इज द साइकिल। एक्चुअली एक ज़माने में मैं भी बहुत परेशान हुआ करता था इसी सवाल से कि अगर देवता होते, अगर भारत देश इतना ही महान होता, तो भारत देश पर इतना अन्याय, अत्याचार क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब अभी मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जवाब आप समझ पाए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो वो भी बताइए, अगर नहीं आई हैं तो वो भी बताइए। इसे मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज का मेरा जो एक्सप्लेनेशन है ना, क्या ये आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री था? यस और नो? आप कुछ भी लिख सकते हैं।
अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो वो भी मुझे बता दीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ी मदद करते रहिए। आज मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, फिर आऊँगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक आप लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।